हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे आवेश कितने प्रकार का होता है। आवेश का वितरण यानी कि आवेश, सतत आवेश वितरण, असतत आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण कितने कितने प्रकार का होता है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि क्लास 12th में पूछा जाता है। आवेश का वितरण, सतत आवेश वितरण क्या होता है, ऐसे करके पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। आवेश का वितरण, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उस वस्तु पर आवेश का वितरण हो जाता है। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उस वस्तु पर आवेश का वितरण हो जाता है, उसे आवेश का वितरण कहते हैं। आवेश का वितरण दो प्रकार का होता है। आवेश का वितरण कितने प्रकार का होता है? आवेश का वितरण दो प्रकार का होता है। आवेश का वितरण दो प्रकार का होता है। पहला होता है सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण जिसमें कि आवेश वस्तु पर या जहाँ पर वितरित होगा वहाँ पर समान रूप से वितरित होगा। और असतत आवेश वितरण वह आवेश वितरण होता है जिसमें आवेश का वितरण असमान रूप से होता है। यानी कि इसमें समान रूप से आवेश का वितरण होगा, इसमें असमान रूप से वितरण होगा। और पहला है सतत आवेश वितरण। पहला देखते हैं यहाँ से, यानी कि पहला सतत आवेश वितरण। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उस वस्तु पर आवेश का वितरण एक समान रूप से हो जाता है तो उसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है उस वस्तु पर आवेश का वितरण एक समान रूप से हो जाता है तो उसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। ये जैसे कोई वस्तु है, ये क्या है? कोई वस्तु है और इसकी सतह यानी कि इसकी सतह पर आवेश का वितरण समान रूप से हो गया। यहाँ पे भी समान हुआ, यहाँ पे भी समान। यहाँ पे 5 हो जाता है, यहाँ पे 4, तो एक क्या हो जाता है? असमान। ये तब क्या है? सतत आवेश वितरण। ये क्या है? सतत आवेश वितरण। अब हम लोग देखेंगे असतत आवेश वितरण। ये क्या है? दूसरा असतत आवेश वितरण। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है और उस वस्तु पर आवेश का वितरण एक समान रूप से नहीं होता है, यानी कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है और उस वस्तु पर आवेश का वितरण असमान रूप से यानी कि समान रूप से नहीं होता है या असमान रूप से हो जाता है तो उसे असतत आवेश वितरण कहते हैं। जैसे कोई वस्तु हो गया, यहाँ पे कोई वस्तु हो गया और इस पे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे आवेश 4 है, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, तो ये क्या है? असतत आवेश वितरण है। ये क्या है? असतत आवेश वितरण है। क्यों? क्योंकि इस वस्तु की आवेश का वितरण एक समान रूप से नहीं हुआ है। इसमें समान रूप से यहाँ पे 3 हुआ, यहाँ पे 4 हुआ, यहाँ पे 5 हो गया। ये समान है? नहीं, असमान है। तो क्या हो गया? असतत आवेश वितरण। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है और उस वस्तु पर आवेश का वितरण एक समान रूप से नहीं होता है तो उसे असतत आवेश वितरण कहते हैं। जो सतत आवेश वितरण होता है वो 3 प्रकार का होता है। सतत आवेश वितरण कितने प्रकार का होता है? सतत आवेश वितरण 3 प्रकार का। कौन सा? रेखीय आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण, तीसरा पृष्ठीय आवेश वितरण। कौन कौन सा सतत आवेश वितरण 3 प्रकार का होता है? साथ ही साथ याद भी करते चलिए, यानी कि सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे आप लोग, याद भी हो जाएगा। रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? रेखीय आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण। ठीक, पहला देखते हैं रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण क्या होता है? जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, यानी कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है और आवेश का वितरण उस वस्तु पर लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से वितरित हो जाता है तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है और आवेश उस वस्तु पर लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से वितरित हो जाता है तो उसे रेखीय आवेश कहते हैं। जैसे कि ये कोई लंबाई है, लंबाई के वस्तु पर एक कोई वस्तु है, लंबा है, इसके लंबाई के अनुदिश क्या होगा? आवेश वितरित हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 मीटर का है, ये कितना लंबाई है इसका? 10 मीटर। 10 मीटर में एक कितना कूलम आवेश इस पर वितरित हुआ है? 50 कूलम। यानी कि 1 मीटर में कितना होगा? 50/10 कर देंगे तो 1 मीटर में 5 कूलम हो जाएगा। ये रेखीय आवेश वितरण है। लेमडा, पहले इसको समझ लीजिए, इसको क्या कहते हैं? लेमडा कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। क्यों?
एल, ये क्या होता है, क्यू को किस आवेश को किससे प्रदर्शित किया जाता है, आवेश को क्यू से प्रदर्शित किया जाता है, लंबाई को एल से, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। यहाँ पे प्रति एकांक लंबाई पर आवेश घनत्व की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। यानी कि इसको पहले देखिए, प्रति एकांक लंबाई पर, यहाँ पे लंबाई होगा, प्रति एकांक लंबाई पर आवेश घनत्व की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लेम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। अब इसका मात्रक कूलाम मीटर, यानी कि लेम्डा बराबर क्यू बटा के एल। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और लंबाई का मात्रक मीटर, तो क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर, और इसको ब्रैकेट में दर्शा सकते हैं कूलाम प्रति मीटर। बीमा क्या होता है, कूलाम का बीमा क्या होगा, AT, और लंबाई का बीमा बटा में है तो बटा में आ जाएगा L, AT L-1। पृष्ठीय आवेश वितरण देखते हैं, यहाँ से पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है और उस वस्तु पर आवेश जब किसी वस्तु का आवेशित किया जाता है और आवेश उस वस्तु का पृष्ठ पर आवेश का वितरण एक समान रूप से हो जाता है तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। जब किसी वस्तु का आवेशित किया जाता है और आवेश का वितरण उस वस्तु के पृष्ठ पर आवेश का वितरण एक समान रूप से हो जाता है तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। यानी कि एक कोई वस्तु है, इसके देखिए यहाँ पे भी समान 3 2 5 3 2 5 पृष्ठीय आवेश वितरण जब समान रूप से होगा तो क्या होगा, पृष्ठीय आवेश वितरण। अब यहाँ पे सिग्मा, इसको क्या कहते हैं, सिग्मा क्यों बटा के ए पृष्ठीय हो गया, पृष्ठीय मतलब ए क्षेत्रफल, क्यों का आवेश को क्यों से दर्शाते हैं, ए को क्षेत्रफल से, सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश घनत्व की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। मात्रा कूलाम मीटर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे मीटर स्क्वायर क्यों आ गया, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, इसलिए मीटर स्क्वायर आ गया है। और कूलाम मीटर स्क्वायर AT, कूलाम का AT होगा, L का L2 हो जाएगा, L2 AT हो जाएगा। इसका बीमा क्या हो जाएगा, L-2 AT। आयतन आवेश वितरण, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है और आवेश उसके संपूर्ण आयतन में वितरित हो जाता है उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है और आवेश उसके संपूर्ण आयतन में वितरित हो जाता है उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। जैसे कोई ये पदार्थ है और इसके आयतन में क्या होगा, आवेश वितरित हो जाएगा, एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। देखिए सब में 4 है, 1 2 3 4 4 4, यानी कि समान रूप से वितरित हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, आयतन आवेश वितरण कहलाएगा। आयतन में जब एक समान रूप से आवेश का वितरण हो जाता है उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रो, इसको कहते हैं रो हो गया। रो प्रति एकांक घनत्व पर, एकांक घनत्व प्रति आयतन एकांक घनत्व पर, प्रति एकांक आयतन पर आवेश घनत्व की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित किया जाता है। इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है, इसे रो से प्रदर्शित किया जाता है। मात्रक आवेश मीटर क्यूब हो जाएगा, आयतन का क्या होता है, मात्रक मीटर क्यूब होता है, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। और बीमा AT L3 और बराबर L-3, ऊपर जब ये आता है तो A माइनस में हो जाता है, L-3 AT, इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।